अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप है इकरा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसमें आप देख रहे हैं हज़रत मोहम्मद और इस्लाम, जो पंडित सुंदरलाल जी की लिखी हुई एक बेहतरीन किताब है, जिसके अंदर हमने अब तक एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। दूसरे चैप्टर में चल रहे थे, जिसके अंदर अरब में जो धर्म थे उनकी स्थिति देखी गई। अब तक हमने देखा कि किस तरह से ईसाई और यहूदी धर्म का उस समय तक पतन हो चुका था और वो अपने गर्त में जा चुके थे। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ सिकंदरिया के एक विद्वान पादरी एरियस को सिर्फ इस बात पर देश निकाले की सजा दी गई कि एरियस कहता था कि हजरत ईसा ईश्वर के बेटे हैं। इसलिए एक जमाना ऐसा जरूर था जब ईश्वर था, लेकिन हजरत ईसा नहीं थे। ये बात आज एक आम आदमी भी सुनेगा तो उसको मतलब इस बात इसमें एकदम सिंपल लॉजिक है, कॉमन सेंस की बात है ना। लेकिन देखो आगे क्या होता है। लेकिन हजरत ईसा नहीं थे जब ईश्वर था, इसलिए हजरत ईसा को ईश्वर के बराबर नहीं माना जा सकता। इसी गुनाह में पहले एरियस को देश निकाले की, फिर मौत की सजा दी गई। रोम के सारे राज में यह आदेश जारी कर दिया गया कि जिस किसी को एरियस की कोई किताब कहीं से भी मिल जाए, तो अगर वे उस किताब को तुरंत न जला डाले तो उस आदमी को ही मार डाला जाए जिसके पास ये किताब मिली है। एक विद्वान ईसाई साधु पिलेगियस ने सिर्फ यह कह दिया था कि आदम पैदा हुए थे तो गुनाह करते या न करते, मरते जरूर। बहुत ही कॉमन सी बात कही उन्होंने। जन्म से सब आदमी आदम ही की तरह बेगुनाह होते हैं। सब अपने अपने भले बुरे कामों का फल पाते हैं, आदम के कामों का नहीं। यानी उस समय की मान्यता थी कि आदम अलैहिस्सलाम ने जो गुनाह किया था उसकी सजा हम सबको मिल रही है, और इन विद्वान का मानना था कि जी नहीं, हम अपने ही कर्मों का फल पा रहे हैं। पापों को धोने के लिए नेक कामों की जरूरत है। सिर्फ बपतिस्मे के पानी से पाप नहीं धुल सकते। इतने पर ही पिलगियस की और उन सब लोगों की जो पिलगियस की राय से इत्तेफाक रखते थे, राय को ठीक कहते थे, जायदादें जब्त कर ली गई और उन सबको रोम के राज से बाहर निकाल दिया गया। सीरिया में एक मशहूर पादरी नेस्टोरियस ने कहा कि मरियम को खुदा की माँ कहना ठीक नहीं। मरियम अलैहिस्सलाम, जिन्हें ईसाई मेरी कहते हैं, हजरत ईसा की माँ कहना चाहिए। तुरंत ईसाई महंतों में दो दल हो गए। पहले बहसें हुई, फिर बलवे हुए, फिर खून बहा। आखिर में खुदा की माँ वाला दल जीत गया, यानी वो दल जिसने कहा कि मरियम खुदा की माँ है, वो जीत गया। नेस्टोरियस को रोम के सम्राट के आदेश से पहले देश निकाला देकर अफ्रीका भेज दिया गया। फिर वहां मौत से पहले उसकी जुबान काट डाली गई। इन चीजों की कल्पना भी की जा सकती है। यूरोप का एक विद्वान लिखता है, इन झगड़ों की वजह से बड़े बड़े नगरों में खूब हत्याएं होती रहती, खूब खून बहता रहता। छोटे बड़े सब लोगों में बेईमानी और बदचलनी बढ़ी हुई थी। इससे साफ जाहिर था कि राजकाज के साथ मिलकर ईसाई धर्म इतना गिर गया था कि अब लोगों के दिलों को रोक कर उन्हें बुराई से न बचा सकता था, क्योंकि ये लोग ईसाई धर्म का सहारा लेकर, ईसाई धर्म का फायदा उठाकर उल्टा बुराई कर रहे थे। धर्म का जीवन मिट चुका था। उसकी जगह धर्म के उसूलों पर बहसें रह गई थी, और ये बहसें भी पागलों की बहसें थी, मतलब जिससे आम आदमी का कोई सरोकार ना हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म के दिनों में ईसाई मत और लोगों के जीवन पर उसके असर का बयान करते हुए वही विद्वान आगे लिखता है, आदमी की नेकी और बदी का कोई ख्याल नहीं किया जाता था। आदमी के पाप उसके बुरे कामों से नहीं नापे जाते थे, बल्कि इससे नापे जाते थे कि वह ईसाई धर्म के माने हुए असूलों में से किससे कितना इनकार करता है। रोम, कस्तूनिया और सिकंदरिया के पादरी जीत तोड़कर एक दूसरे से बढ़ने की कोशिशों में लगे हुए थे, और इस तरह के हथियारों और माध्यमों से अपना मतलब पूरा करते थे, जो आदमी के दिल को गंदे और डरावने मालूम होते हैं। मतलब एन के इन प्रकार किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद से खुद राजा के नजदीक होना चाहते थे, और दूसरों को, सबको ये साबित कर देना चाहते थे ये ईसाई धर्म के खिलाफ है। जबकि पादरी लोग खुद छिप छिप कर हत्याएं कराने, जहर देने, बदचलनी करने, आंखें निकलवा लेने, दंगे करा देने, बलवे करा देने, आपसी मारकाट में लगे हुए थे। जबकि पादरी और लाट पादरी यानी बिशप और आर्क बिशप
दुनियावी ताकत के फेर में एक दूसरे को अधर्मी कहकर सजाएं दे रहे थे। अगर एक बार रुककर इस बात को सोचा जाए तो क्या ये चीज़ आज मुसलमानों पर लागू नहीं होती? क्या मुसलमान वही सब कुछ नहीं कर रहे जो इसमें उस समय ईसाई धर्म और यहूदी धर्म के बारे में लिखा है? इस्लाम में जो तथाकथित विद्वान हैं, जो खुद को धर्म का महान ठेकेदार समझते हैं, क्या वो यही नहीं कर रहे? वो फिरका परस्ती नहीं कर रहे? दूसरे फिरके वालों को ये नहीं कह रहे कि ये काफिर है? ये नहीं कह रहे कि इनका तरीका गलत है, ये बिद्दत है, वो बिद्दत है, बस हम ही सही है, सिर्फ हम ही जन्नत में जाने वाले हैं जो इस तरीके को मानते हैं? क्या हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम फिरकों को मानने वाले नहीं है, हम पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो अल्लाह पाक ने नाजिल किया उसको मानने वालों में से? क्या हमें अहले हदीस, बरेलवी, देवबंदी या कुछ और होने से पहले मुसलमान नहीं होना चाहिए? एक बार सोचने की ज़रूरत है। चलो आगे देखते हैं। हाँ, हो सकता है हम उनकी बातों से इत्फाक ना रखते हो सकता है कि हम उनके पास जो दलीलें हैं उनसे इत्फाक ना रखते हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो भी सही हो और हम भी सही हों। हम बार बार अगर गहराई से इस्लाम को देखते हैं तो देखते हैं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे काम बहुत सारे तरीकों से किया है। जिसने किसी एक चीज़ को पकड़ लिया वो कहता है बस मेरी सही है, ये थोड़ी ना है। तो हम देख रहे थे कि दुनियावी ताकत के फेर में एक दूसरे को अधर्मी कहकर सजाएं दे रहे थे। राज दरबारियों के खवासों को रिश्वतें देने में सोना लुटा रहे थे और महलों की औरतों को अपने गंदे प्रेम से जीतने की कोशिश करते रहते थे। तो आम लोगों से क्या उम्मीद हो सकती थी? ईसाई महंतों की फौजें कभी सम्राट की फौजों में जा मिलती तो उन्हें घबरा देती थी। धर्म के ऊंचे ऊंचे असूलों को तय करने के लिए बहुत शोरगुल करती थी, लेकिन सोचने की आज़ादी या आम आदमी के छीने हुए हक के लिए कभी कोई आवाज़ न उठती थी। ऐसी सूरत में लोगों के अंदर सिवाय नफरत और बेबसी बढ़ने की और क्या हो सकता था? सचमुच लोगों से यह उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि ज़रूरत पड़ने पर वो एक ऐसे धर्म की मदद करेंगे जिसका असर उनके दिलों पर से बिल्कुल उठ चुका था। यानी लोग उकता चुके थे, बेजार हो चुके थे। अब लोगों में न्यूट्रलिटी आ चुकी थी इसके बारे में। यही वजह थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सन 611 ईस्वी में जब ईरान के जरथुस्ट्री बादशाह ने रोम के फैले हुए राज पर हमला किया तो नाराज ईसाई पादरियों और ईसाई प्रजा में से बहुतों ने जगह जगह उन विदेशी हमला करने वालों का साथ दिया जो गैर ईसाई धर्म को मानने वाले थे। यानी जो जिनका धर्म भी अलग था, जो अलग जगह से आए थे, लेकिन उनका भी साथ दे रहे थे। क्यों? क्योंकि परेशान थे वो बेचारे। इस तरह के धर्म और इस तरह के महंतों से भोले भाले अरबों के अंदर किसी तरह की सुधार की उम्मीद करना बेकार था। इन लोगों से अरबों की कोई भलाई नहीं हो सकती थी। सुधार और भलाई की जगह यहूदियों और ईसाइयों की आपसी दुश्मनी और तनाव से अरबों के जीवन को और उनकी आज़ादी को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा। उल्टा नुकसान हो रहा था उनको। तो दूसरे धर्मों से नफरत करने में ईसाई और यहूदी एक दूसरे से बढ़े चढ़े थे। 5वीं सदी के अंत में यमन के एक यहूदी हाकिम यूसुफ जुनवास ने उन लोगों को, खासकर ईसाई अरबों को जो यहूदी मत को मानने से इनकार करते थे, सजाए मौत देना शुरू कर दिया। यमन में उन दिनों ईसाई भी काफी थे। यहूदियों की कोई सल्तनत अरब के बाहर थी ही नहीं, लेकिन ईसाइयों की एक जबरदस्त हुकूमत यमन से थोड़ी ही दूर लाल समुद्र के उस पार इथोपिया में मौजूद थी। यमन के ईसाइयों ने यहूदियों के खिलाफ इथोपिया के ईसाई बादशाह के साथ साजिश की। इथोपिया के बादशाह ने फौज भेजकर जुनवास को मरवा डाला और यमन पर कब्जा कर लिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म से 70 साल पहले की यह बात है। यमन मक्के से दक्षिण में है। यह अरब का सबसे ज्यादा पैदावार हरा भरा क्षेत्र है और लाल समुद्र से ईरान की खाड़ी तक फैला हुआ है। इस तरह इन दोनों धर्मों की आपसी तनाव की वजह से अरब के दक्षिण और पूरब का बहुत बड़ा हिस्सा विदेशियों के हाथ में चला गया और सन 610 ईस्वी तक एक दूसरे के बाद 4
विदेशी शासक उस पर हुकूमत करते रहे। ईसाइयों की किताबों में लिखा है कि एक बार 3 दिन तक ईसाइयों के पादरियों और यहूदियों के पुरोहितों में बहस होती रही। आखिर में यहूदियों ने कहा, अगर तुम्हारा ईसा मसीह सचमुच आसमान पर जिंदा है तो वहां से उतरकर हमें इसी वक्त दिखाई दे, हम तुम्हारा धर्म मान लेंगे। ये वैसी बात हुई कुछ कुछ जैसे मुशरिकीन ए मक्का ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था कि आप कोई मोजिज़ा दिखाएं। इस पर उसी दम बादल गरजे, बिजली कड़की और एक लाल बादल के ऊपर हजरत ईसा दिखाई दिए। उनके सिर पर मुकुट था, हाथ में नंगी तलवार। उन्होंने कहा, देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैं वही हूं जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने सूली पर चढ़ा दिया था। उन्हें देखते ही यहूदी सब अंधे हो गए। फिर उस वक्त तक उनकी आंख न खुली जब तक उन्होंने ईसाई धर्म मान नहीं लिया। इस मामले का असली रूप चाहे जो कुछ रहा हो, लेकिन यह उन दिनों की यहूदी और ईसाइयों की आपसी झगड़ों और उन ईसाइयों की धर्म की सूझबूझ की खासी अच्छी तस्वीर खींचता है जो हजरत ईसा के हाथ में नंगी तलवार दे सकते थे। कैसे इस बात पर यकीन किया जा सकता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नंगी तलवार लेकर किसी को धमकी दे रहे हों? उस महान शख्सियत को उन्होंने नहीं छोड़ा। चलो कल हम देखेंगे विदेशी शासन, और ये छोटा सा चैप्टर है, इसको हम कल कंप्लीट करेंगे। चलो अभी कर लेते हैं विदेशी शासन। अरब देश में धर्म के नाम पर अंधेर और दुर्दशाग्रस्त हालात का आज़ादी पर बुरा असर पड़ना स्वाभाविक था। बताया जा चुका है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म से 70 साल पहले यमन के हरे भरे सूबे पर इथोपिया के बादशाह ने कब्जा कर लिया था। उत्तर और पश्चिम में रोम का राज और पूरब में ईरान की बादशाहत से भी अरब की सरहद मिली हुई थी। इन दोनों विदेशी हुकूमतों ने अपने अपने पास के अरब इलाकों पर कब्जा कर रखा था। मिर्जा अबुल फजल लिखते हैं कि ये अबुल फजल वही है जो महान सम्राट अकबर के दरबार में थे। मोहम्मद साहब यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त अरब का ज़्यादा हिस्सा विदेशियों के हाथों में ही था। अबुल फजल इतिहास में एक जाना माना नाम है, और उन्होंने जो इतिहास लिखा है उसको आज भी इतिहासकार बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक रूप में देखते हैं, और बहुत ज़्यादा सम्मान है अबुल फजल का। अबुल फजल से लोगों ने इतिहास की प्रेरणा ली है। तो अबुल फजल जो लिखते हैं उस पर लोगों का गौर जाता है, गौर व फिक्र करते हैं लोग, अटेंशन अपने आप जाता है, क्योंकि उन्होंने जो बातें लिखी है वो इतनी बारीकी से, इतनी ऑथेंटिकेशन के साथ लिखी है। तो अबुल फजल ने लिखा है कि ज़्यादातर हिस्सा विदेशियों के हाथों में था। शाम और ईरान की सरहद से मिले हुए सूबे कस्तूनिया के रोमी सम्राटों और ईरान के खुसरो के कब्जे में थे। जो कस्तूनिया था वहाँ के सम्राट रोम से संबंधित थे, और ईरान में खुसरो का शासन था। मक्के के दक्षिण में लाल समुद्र, यानी जिसे हम आजकल लाल सागर, रेड सी कहते हैं, कि किनारे का हिस्सा इथोपिया के ईसाई बादशाहों के मातहत था। लेकिन हिजाज का इलाका, जिसका मतलब बांध या रुकावट है, अभी तक पूरी तरह उन कौमों की बदनीयती और हमलों को रोक रहा था जो उस इलाके के आसपास दुनिया की हुकूमत के लिए लड़ रही थी। इन्हीं घाटियों में मक्का और मदीना के वे दो शहर हैं जिनमें इस्लाम जन्मा और दूसरे में पनपा। उस रेगिस्तान को छोड़कर जो आज़ादी के लिए बेकरार था, सिर्फ हिजाज का इलाका, नजद, अमान और हजरमौत के कुछ हिस्से ही अरब भर में उन दिनों अपने को आज़ाद कह सकते थे। बाकी सब विदेशियों के हाथों में जा चुके थे। अरब के लोग बहादुर थे, उन्हें आज़ादी भी प्यारी थी। मेहमानों की खातिर और आन पर मर मिटना उन्हें खूब आता था, लेकिन वे झूठे बहमों, बुरे रिवाजों में डूबे हुए थे। आपसी लड़ाइयों और हत्याओं ने उनके जीवन में घर कर लिया था, मतलब आए दिन की जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। उन्हें एक ऐसी महान आत्मा की जरूरत थी जो उन्हें अंधेरे से निकालकर उजाले में लाकर तरक्की, भलाई और आज़ादी की तरफ ले जा सके। धन्यवाद।